बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। यहाँ तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन छोड़ के गया था कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की राइटर ने कि अगर ये ब्रुकफील्ड स्कूल ऐसा ना होता तो चिप्स को ना लेता। ऐसा ना होता मतलब ब्रुकफील्ड जो स्कूल था हमने देखा कि मुख्तलिफ अरूज ज़वाल से गुजर के आया। अब ब्रुकफील्ड स्कूल ऐसा ना होता मतलब ये अगर सेकंड रैंक का ना होता, अब ये इतना भी गया गुजरा स्कूल नहीं था कि किसी को इसका नाम ना पता हो। हमने देखा था कि स्नॉबिश पीपल जो है जब उसके नाम के बारे में सुनते तो कहते थे कि हाँ हमने स्कूल के बारे में सुन रखा है। अब इतना गया गुजरा स्कूल नहीं था, लेकिन अगर ये स्कूल ऐसा ना होता तो फिर चिप्स को भी ना लेता। क्यों, इसमें क्या लॉजिक होगी? फॉर क्योंकि चिप्स इन एनी सोशल एंड एकेडमिक सेंस। अब ब्रुकफील्ड का एकेडमिक सेंस कैसा था, ब्रुकफील्ड का सोशल सेंस कैसा था, सोशल स्टेटस कैसा था, माशरती उसका जो मेयार है वो कैसा था, चिप्स का माशरती मेयार कैसा था, ब्रुकफील्ड का एकेडमिक स्टेटस कैसा था, चिप्स का एकेडमिक स्टेटस का एजुकेशनल स्टेटस कैसा था, वाज जस्ट एज रिस्पेक्टेबल। जिस तरह ब्रुकफील्ड रिस्पेक्टेबल था, चिप्स भी रिस्पेक्टेबल है। ब्रुकफील्ड हाई रैंक का नहीं है, चिप्स भी हाई रैंक का नहीं है। ब्रुकफील्ड की इतनी ज़्यादा उसका मेयार नहीं है, चिप्स का भी इतना मेयार नहीं है। ब्रुकफील्ड भी बेशुमार कमी के साथ है, चिप्स भी बेशुमार कमी के साथ है। अगर चिप्स अच्छा टीचर होता, अगर चिप्स के पास एकेडमिक स्टेटस उसका अच्छा होता, अगर चिप्स का सोशल स्टेटस अच्छा होता तो ये ब्रुकफील्ड जैसे स्कूल में ना आता बल्कि हैरो जैसे स्कूल में जाता। अब ब्रुकफील्ड भी सेकंड रैंक का था, चिप्स भी सेकंड रैंक है। ब्रुकफील्ड का स्टेटस भी इतना अच्छा नहीं है, चिप्स का स्टेटस भी इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल मैच करते थे। तो अगर ऐसी बात ना होती, अगर इन दोनों का आपस में मैच ना होता तो चिप्स कभी ब्रुकफील्ड के अंदर ना आता। तो कहते हैं चिप्स जो है ये सोशल एकेडमिक स्टेटस वाज जस्ट एज रिस्पेक्टेबल, वो भी रिस्पेक्टेबल था, ब्रुकफील्ड भी, और चिप्स भी रिस्पेक्टेबल है, बट नो मोर ब्रिलियंट देन ब्रुकफील्ड। लेकिन ब्रुकफील्ड से खुद ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं था। जितना ब्रुकफील्ड है उतना ही चिप्स भी था। तो चिप्स इतना अच्छा नहीं था। शुरू की जवानी हो, शुरू का टीचर हो, शुरू का जो उसका एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो, तो नई नई डिग्री हो तो बंदा अपने आप को बड़ा फन्नी खान, 30 मार खान समझता है। यही कुछ चिप्स के साथ भी था। इट हैड टेकन हिम सम टाइम, उसे थोड़ा वक्त लगा टू रियलाइज दिस, इस बात को समझने में। अपने आप को हवाओं में महसूस करता था शुरू में। मेरे अंदर बेशुमार नॉलेज है, मेरे अंदर बेशुमार किताबें पढ़ी हुई हैं, मेरे अंदर बेशुमार इल्म है, मैं इस स्कूल का, और ये जो स्कूल है ये सेकंड रैंक का स्कूल, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इस स्कूल की हेडशिप मुझे आनी चाहिए, मैं इस स्कूल का सबसे सीनियर टीचर होना चाहिए, मैं इस स्कूल को आगे लेके जाना चाहिए, मैं इस स्कूल के काबिल नहीं हूँ क्योंकि ये स्कूल सेकंड रैंक है और मेरा रैंक बड़ा ज़बरदस्त है। अब लेकिन वक्त के साथ साथ उसे अपनी जितनी कैपेबिलिटी थी, जितनी एबिलिटी उसके अंदर थी, वो वक्त के साथ साथ सीख जाता है। इट हैड टेकन हिम सम टाइम, उसे कुछ वक्त लगा टू रियलाइज दिस, उसे रियलाइज़ करने में, इस बात को जानने में थोड़ा वक्त लगा। एट द बिगनिंग, शुरुआत में से। नॉट डैट ही वॉज बूस्टफुल, बूस्टफुल कहते हैं जो प्राइड होता है, जो मगरूर होता है, जो शेखी बिखारता है। नॉट डैट ही वॉज बूस्टफुल, ऐसा नहीं था कि वह बूस्ट था, वो प्राइडफुल था। आर कंसीडेड, बूस्टफुल, कंसीडेड और प्राइडफुल मतलब ये कि है कि बहुत ज़्यादा अपने आप के बारे में बोलने वाला। बट ही हैड बीन, लेकिन वो रहा था इन हिज अर्ली 20, जब वो पहले 20 साल का था, अपने 20वीं साल में वो रहा था। एज एम्बिशियस, एम्बिशियस कहते हैं फुल ऑफ विशेस, जब वो पहले 20 साल की एज में था बड़ा एम्बिशियस था, बड़ा फुल ऑफ विशेस था। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं, उसके अंदर बेशुमार ख्वाहिशात थी। मोस्ट अदर यंग मैन, जिस तरह दूसरे नौजवानों में होती हैं, एट सच एन एज, इस उम्र में। हिज ड्रीम हैड बीन टू गेट अ हेडशिप इवेंचुअली, फाइनली, आखिरकार। अब उसका ड्रीम था, शुरू में हवाओं में उड़ रहा है, शुरू में अपने आप को 30 बार खान समझ रहा है और कहता है कि इस एज में आके मेरा, उसका ये ड्रीम था कि मैं इस स्कूल की हेडशिप लूँ, मैं इस स्कूल के हेडशिप के काबिल हूँ शायद। इवेंचुअली, एट लास्ट, इवेंचुअली, फाइनली, आखिर में, और एट एनी रेट, या बहरहाल, आ सीनियर मास्टरशिप, मैं कोई सीनियर मास्टर लगूँ इस स्कूल में। इन अ रियली फर्स्ट क्लास स्कूल, मैं सीनियर मास्टर लगूँ, फर्स्ट क्लास स्कूल, जो फर्स्ट रैंक स्कूल में हैरों में सीनियर मास्टर होना चाहिए था, या मैं अगर स्कूल में तो मैं स्कूल का हेड होना चाहिए था। तो ये उसकी थोड़ी सी परवाज़, बाकी सारे जो उसका माइंड है उससे थोड़ी सी परवाज़ इसकी काफ़ी ऊंची हुआ करती थी उस वक्त जब ये अर्ली 20s में था। इट वाज ओनली ग्रेजुअली, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, इट वाज ओनली ग्रेजुअली, सिर्फ उसका जो आहिस्ता आहिस्ता, इट वाज ओनली ग्रेजुअली, आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलर्स,
फेलियर्स, रिपीटेड ट्रायल्स, मुख्तलिफ तरह के ट्रायल्स एग्ज़ाम से गुजर के, उसके इम्तिहान से गुजर के, एंड फेलियर्स और नाकामियों से गुजर के, डैट ही रियलाइज, जब पहले तो अपने आप को बड़ा तीस माखान समझता है, जब मुख्तलिफ तरह के एग्ज़ाम में गुजरा फेल हुआ, मुख्तलिफ तरह के ट्रायल से गुजरा, मुख्तलिफ तरह के हिसाब किताब से गुजरा, मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों से गुजरा, और जब मुख्तलिफ तरह की नाकामियों से गुजरा, तब ही रियलाइज्ड, तब उसे एहसास हुआ द इनएडिक्वेसी एंड स्लैकनेस, SLACK, स्लैकनेस, सुस्ती, कमी, जो उसके अंदर जो डेफिशिएंसी थी, तब उसके अंदर जो अपनी कमी थी उसका एहसास हुआ ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, तब उसे पता चला कि मेरी क्वालिफिकेशन जो है ये इस काबिल नहीं है कि मैं कहीं आगे मूव कर सकूं। अब मेरी क्वालिफिकेशन जिस काबिल थी, मैं इस बात पे शुक्र अदा करूं कि मैं ब्रुक फील्ड के अंदर मैं एडजस्ट हो गया हूँ। हिज डिग्री, उसकी जो डिग्री थी, फॉर एग्जाम्पल वाज नॉट पार्टिकुलरली गुड, अब उसकी डिग्री इतनी अच्छी नहीं थी पार्टिकुलरली गुड, एंड हिज डिसिप्लिन, उसका जो, अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी कमी थी। पहला उसने क्या है, उसकी जो डिसिप्लिन थी, डिसिप्लिन उसका अच्छा नहीं था। उसके अलावा इसके साथ उसका गुड एनफ, दो गुड एनफ उसका डिसिप्लिन था, दो अगरचे गुड अच्छा था, एनफ काफ़ी, एंड इम्प्रूविंग और इम्प्रूव हुआ था, वाज नॉट एब्सोल्युटली रिलायबल, एब्सोल्युटली कंप्लीटली रिलायबल, एबल इतना काबिल एतमाद, इतना ट्रस्ट वर्दी नहीं था उसका जो डिसिप्लिन था। अब उसकी पहली जो बात है, डिग्री उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, दूसरी बात उसका डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं था, और इम्प्रूव हो रहा था लेकिन इतना काबिल एतमाद उसका डिसिप्लिन नहीं था। अंडर ऑल कंडीशन, सारे हालात में, ही हैड नो प्राइवेट मीन्स, उसका कोई ज़ाती ज़रिया भी नहीं था, एंड नो फैमिली कनेक्शन, शुरू में आपने देखा तो उसके साथ कोई भी फैमिली उसका कनेक्शन नज़र नहीं आता, ऑफ एनी इंपॉर्टेंस, किसी भी अहमियत के मुताबिक उसका कोई भी फैमिली उसका बैकअप नहीं है। आफ्टर 1870 को ज्वाइन करता है। अब मुख्तलिफ स्टडीज़ में उसके मुख्तलिफ तरह के जो ख्यालात बदलते जा रहे हैं। 1870 को ज्वाइन करने के बाद 1880 तक जब वह पहुँचता है, आफ्टर ही एट ब्रुकफील्ड और डेकेड 10 साल का अरसा जब ब्रुकफील्ड में गुजार लेता है, ही बिगैन टू रियलाइज, तब उसे पहचान लेता है, तब वो एहसास हो जाता है दैट द odds वर हैविली अगेंस्ट हिज, odds कंडीशंस, हालात, वर हैविली अगेंस्ट, हालात उसके हैविली हार्डली अगेंस्ट, खिलाफ हो जाएंगे, हिज बीइंग एबल टू बेटर हिमसेल्फ, तो बेहतर उसके लिए, बेटर हिमसेल्फ उसके लिए बेहतर ये है बाय मूविंग एल्सवेयर, कहीं और मूव नहीं करना, हालात उसके खिलाफ हो जाएंगे। तब उसे ये इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ, अगर मैंने इस ब्रुकफील्ड को छोड़ के कहीं और मूव करने की कोशिश की तो odds वर हैविली अगेंस्ट हिम, तो जो हालात है मेरे खिलाफ हो जाएंगे। किस सूरत में? बेटर हिमसेल्फ, मेरे लिए बेहतर जी है बाय मूविंग एल्सवेयर, कि मैं किसी और तरफ मूव ना करूं। बट अबाउट दैट टाइम, लेकिन उस वक्त तक, आल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग, पॉसिबिलिटी मुमकिन यही है कि स्टेइंग में स्टे करके रखूं वेयर ही वाज, जहाँ पे वो था। अब मेरे लिए बेहतर यही है, मेरे लिए इम्प्रूवमेंट इसी में है, मेरे लिए अभी फ़िलहाल मुमकिन यही है कि मैं जिस जगह पे हूँ ही वाज बिगन टू फील अ कंफर्टेबल निश, कि जहाँ पे मैं हूँ, आल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग, जहाँ पे मैं हूँ उसी जगह पे मैं स्टे करूँ वेयर ही वाज, जहाँ पे वो था। अब ये जो बात थी बिगन टू फील, इस बात ने शुरू कर दिया भरना, बिगन टू फील, भरना शुरू कर दिया अनकंफर्टेबल निश कहते हैं स्पेस को, जो उसके अंदर जो खला सा तो, जो कैविटी थी, जो उसके अंदर जो खला आ गया था, जो स्पेस आ गई थी, इस स्पेस को उसने ऐसा ऐसा बना। अब स्पेस क्या थी कि मैं इस ब्रुकफील्ड को छोड़ के किसी और जगह पे चला जाऊं, मैं इस ब्रुकफील्ड का हेड लगूं, मैं इस ब्रुकफील्ड को छोड़ के हैरो में जाके या किसी फर्स्ट क्लास स्कूल में जाके सीनियर टीचर लगूं। अब ये खला उसके अंदर था, लेकिन ये खला आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो गया जब उसे अपनी कमियों का एहसास हुआ, जब उसे पता चला कि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, जब उसे पता चला कि मेरा एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, जब उसे पता चला कि मेरा डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं है, जब उसे मुख्तलिफ आजमाइशों और नाकामियों से गुजरना पड़ा, तब उसे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं पे अच्छा हूँ। मैंने अगर किसी और जगह पे मूव करने की कोशिश की तो मैं इस काबिल भी नहीं रहूँगा जिस काबिल ने ब्रुकफील्ड ने मुझे अभी तक बनाया। तो इससे जो उसके अंदर दिमाग में खला था वो आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो गया। एट 40 साल की एज में ही वॉज रूटेड, वो सेटल हो गया, रूट वो जड़ पकड़ गया था, सेटल वो पक्का हो गया था, एंड क्वाइट हैप्पी और खुश भी था कि मैंने किसी और जगह मूव नहीं किया, मैं किसी और के बारे में सोचा नहीं है। एट 50 साल की एज में ही वॉज द डॉइन ऑफ द स्टाफ, डॉइन हेड ऑफ द स्टाफ, स्टाफ का हेड बन गया। एट 60 साल की एज में अंडर अ न्यू एंड यूथफुल हेड,
बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर है ये वाला, न्यू एंड यूथफुल हेड वाला। इन दोनों का झगड़ा 50 साल 60 साल की एज में एक नया नौजवान आता है, जो कि आपको मैंने जब इसका इंट्रोडक्शन बताया था उसके में रास्टन के बारे में आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि पूरा स्कूल उससे डरता है, बच्चे उससे डरते हैं। एक आईब्रो उठाता है और पूरे साल में सख्ता पड़ जाता है, और ऐसा कि जिससे टीचर जो है जान छुड़ाते हैं, और ऐसा हेड जिसे टीचर उसे देख के रास्ता बदल जाते हैं। एक ऐसा हेड जो टीचर्स को स्लेव की तरह ट्रीट कर रहा है। अब उसका मुंबारी, उसका झगड़ा चिप्स के साथ होना, कौन जीतता है, ये चैप्टर ज़बरदस्त है। और ये यूथफुल हेड 60 साल की एज में उसका ये टाकरा उस हेड के साथ होता है, और 60 साल की एज में अंडर अ न्यू एंड यूथफुल हेड, एक नया और नौजवान हेड जो है इस स्कूल का, ही वाज ब्रुकफील्ड। वो वहाँ पे साबित करता है कि ही वाज ब्रुकफील्ड, कि वो ब्रुकफील्ड था, कि ब्रुकफील्ड उसके साथ है, कि ब्रुकफील्ड के बच्चे उसके साथ हैं। वो जितना मर्जी ताकतवर है, जितना मर्जी वो फर्स्ट एंड ब्लूज में है, फर्स्ट एंड ब्लूज में है, वो चाहे जितना मर्जी मेडल्स के साथ आया है, वो चाहे जितना मर्जी एनर्जेटिक है, चाहे जितना मर्जी एनर्जी रखता है, चाहे जितना मर्जी वो होशियार है, साइंस मैन है, चाहे जितना मर्जी डराने वाला है, चाहे जितना मर्जी उसके अंदर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, लेकिन चिप्स ही है। इस बात को डिटेल से वो इन दोनों पर चैप्टर में बताता है। और हेड, इस हेड के अंदर उसने काम किया, ही वाज ब्रुकफील्ड, अपने आप को उसने ब्रुकफील्ड बनवाया, द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रुकफील्डियन डिनर्स। गेस्ट ऑफ ऑनर में मानने खुशी के तौर पे जाता था एट ओल्ड ब्रुकफील्डियन डिनर्स, ब्रुकफील्ड के जो पुराने ब्रुकफील्ड के जो डिनर हुआ करते थे पुराने बच्चों के, उन डिनर में जाता। द कोर्ट ऑफ अपील, जज के तौर पे होता था इन ऑल मैटर्स, वो सारे मामलात अफेक्टिंग ब्रुकफील्ड हिस्ट्री, वो जो ब्रुकफील्ड की तारीख के मतलब हो एंड ट्रेडिशन और ब्रुकफील्ड की रवायत के मतलब हो, हर उस मामले में एज ए जज के तौर पे चिप्स को ट्रीट किया। लेकिन वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ स्टेजेस में इसके जो स्टेटस था, उसका जो म्यार था, वो मुख्तलिफ होता रहा। और इसके साथ साथ अपील इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग ब्रुकफील्ड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, एंड इन 1913 में व्हेन ही टर्न 65, जब वो 65 जब वो 65 साल का हुआ, ही रिटायर्ड, तब वो रिटायर हो गया ब्रुकफील्ड से। वाज प्रेजेंटेड विद अ चेक, व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू मिस्टर चिप्स आफ्टर ही वाज रिटायर्ड, जब वो रिटायर हुआ तब उसको क्या पेश किया गया, प्रेजेंटेड विद अ चेक, उसे एक चेक दिया गया, एंड अ राइटिंग डेस्क, एक राइटिंग डेस्क, लिखने वाला डेस्क दिया गया, एंड अ क्लॉक, और एक घड़ी दी गई, एंड वेंट अक्रॉस द रोड, उसे रोड के पार चला गया, टू लिव एट मिसिस विकट के यहाँ रहने के लिए। ये सारा कुछ डिटेल आपको मैं पहले बता चुका हूँ, सिर्फ आपने याद रखना 1930 में उसकी जो उसने रिटायरमेंट ले ली थी, और रिटायरमेंट उसे चेक दिया गया, राइटिंग डेस्क दिया गया, क्लॉक दी गई, और रोड के पार चला गया। और डिसेंट कैरियर, एक अच्छा कैरियर उसका जो दुरानिया था, डिसेंटली क्लोज्ड, बड़े अच्छे तरीके से वो क्लोज भी हुआ। 3 चीयर्स फॉर ओल्ड चिप्स, 3 चीयर्स, 3 दफ़ा तालियां बजाई गई फॉर ओल्ड चिप्स, इस बूढ़े चिप्स के लिए। दे ऑल शाउटेड, वो सारे शाउट कर रहे थे, वो सारे चीख रहे थे। मिस्टर चिप्स बैठा आँख के सामने सारा कुछ याद कर रहा है, ब्रुकफील्ड के बारे में कपुल का बताया, फिर जो मिस्टर चिप्स ने अपने स्टेटस के बारे में बताया, और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ दौरानिए में क्या क्या कुछ उसका जो स्टेटस था, जो मेयार था, उसका जो रुतबा था, वक्त के साथ साथ कैसे बढ़ा, वगैरह वगैरह, वो सारी बातें याद रखता है। कि लास्ट में 3 दफ़ा उसके लिए तालियां बजाई गई थी फॉर ओल्ड चिप्स, बूढ़े चिप्स के लिए। दे ऑल शाउटेड, वो सारे चीख रहे थे। एट दैट अप्रोरियस, अप्रोरियस कहते हैं नॉइजी, जो शोर वाला होता है, अप्रोरियस, नॉइजी, हिलोरियस, HILARIOUS, इस पुरशोर फजा में हर कोई शोर कर रहा था। एंड ऑफ टर्म डिनर, और ये साल के आखिर का डिनर था। 3 चीयर्स, 3 दफ़ा तालियां बजाई गई थी। इन डीड, बिलाशुबा, बट देयर वॉज मोर टू कम, लेकिन अभी बहुत कुछ बताना था आपको, अभी बहुत कुछ आपको सिखाना था, अभी बहुत कुछ आना है आगे उसकी लाइफ में। एन अनगेस्ड, एक ऐसा अनगेस्ड जिसका अंदाजा नहीं लगा, एपिलॉग एंडिंग कंक्लूजन, एक ऐसा कंक्लूजन, एक ऐसा अख्ताम होने लगा था कि जो अनगेस्ड है, जिसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एंड एनकोर, एनकोर परफॉर्मेंस, एंड एनकोर परफॉर्मेंस प्ले टू अ ट्रेजिक ऑडियंस। एनकोर परफॉर्मेंस होती है जो रिपीट परफॉर्मेंस होती है, प्ले टू एन ट्रेजिक ऑडियंस, ट्रेजिक ऑडियंस, ट्रेजिक सैड ऑडियंस, जो व्यूवर्स जो उसके स्टूडेंट्स थे,
जो बैठते देखने वाले थे उन सब के लिए उसने दूसरी बार आके परफॉर्म किया। इनकोर मतलब है कि अब उसकी रिपीट परफॉर्मेंस है कि जब उसने लास्ट अपनी फेयरवेल स्पीच की थी, तो जब वो स्पीच करके अपनी सीट पे दोबारा बैठा और बैठने के बाद फिर दोबारा से लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई, फिर दोबारा से फरमाइश की कि चिप्स को दोबारा से, क्योंकि लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, बच्चे उससे प्यार करते थे, टीचर उससे प्यार करते थे, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे जाना। तो इसके लिए दोबारा से फरमाइश की कि दोबारा में चिप्स को स्टेज पे बुलाया जाए। तो जो दोबारा रिपीट परफॉर्मेंस होती है, दोबारा स्टेज पे बुलाना, ये एनकोर होता है। ये कहता है दोबारा बुलाया गया मुझे थे ट्रेजिक ऑडियंस, वो ऑडियंस जो मुझे सुन रही थी, उस उदास ऑडियंस के लिए मुझे एनकोर प्ले किया गया, मुझे दोबारा परफॉर्मेंस की गई। बहुत कुछ आपको बताना है, बहुत कुछ उसमें अभी अनगेस्ड है जिसको आप गैस नहीं कर सकते। ये सारा कुछ उसने ब्रीफ करके, हल्का फुल्का करके उसने अपनी लाइफ को डिस्कस किया है। आप स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे, जब उसने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया तो उसने आपको बताया चैप्टर 1 में कि वो कैसा था। फिर ब्रुकफील्ड के बाद उसकी एज साथ साथ बढ़ती रही तो उस वक्त कैसा था। फिर 45 की एज में आके कैथरीन मिलती है, फिर कैथरीन के बाद का दौर कैसा है, ये वगैरह वगैरह सारी डिटेल आपको वक्त के साथ बताएगा। अभी तक वो कहता है कि अभी तक मेरे लिए तालियां बजी, मेरे लिए लोग रोए, मेरे लिए उदास थे, और मैंने दोबारा रिपीट परफॉर्मेंस की, और अभी बहुत कुछ आपको बताना है, बहुत कुछ ऐसी एंडिंग जिसको आप अनगैस करते हैं। यहाँ तक चैप्टर 2 का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह ताला आपसे चैप्टर 3 में मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।